भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई भिड़ंत और हिंसक झड़प के बाद फिलहाल देश भर में चीन को लेकर गुस्सा नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जहां देश भर में चीन को लेकर विरोध हो रहा है, तो वहीं व्यापारी चीन के सामान के बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक देश भर में उनसे जुड़े जो करीब 7 करोड़ व्यापारी हैं, जो चीन के सामान का बहिष्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। साल 2021 के अंत तक चीन से आयात में 1 लाख करोड़ की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीन से विवाद पर पहली बार बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन जवानों की शहादत हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को भ्रम संदेह नहीं होना चाहिए। भारत उकसाने पर यथोचित जवाब देने में सक्षम है। भारत शांति चाहता है, लेकिन जवाब देना भी जानता है। भारत अपनी अखंडता से समझौता नहीं करेगा। हमारे जवान मारते मारते मरे हैं। पीएम मोदी ने साफ तौर पर चीन को चेताया कि उकसाए जाने पर जवाब जरूर दिया जाएगा। एलएसी पर सोमवार रात को हुई हिंसक झड़प पर भारत ने चीन को कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि गलवान में जो कुछ भी हुआ वो चीन की प्लानिंग थी। चीन ने जमीनी हालात को बदलने की साजिश की, उसकी मंशा तथ्यों को बदलने की है। एस जयशंकर ने ये बातें बुधवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर हुई बातचीत में कही। एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से कहा कि गलवान में जो कुछ भी हुआ उसे चीन ने काफी सोची समझी और पूर्व नियोजित रणनीति के तहत अंजाम दिया है, इसलिए भविष्य की घटनाओं की जिम्मेदारी उसी पर होगी। बुधवार को ट्विटर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना बयान जारी किया। राजनाथ सिंह ने लिखा कि देश अपने सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। मेरा दिल शहीद सैनिकों के परिवार के साथ है। इस कठिन समय में देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमें भारत के वीरों के शौर्य और साहस पर गर्व है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि गलवान में सैनिकों का शहीद होना काफी परेशान करने वाला और दर्दनाक है। हमारे सैनिकों ने कर्तव्य के प्रति अनुकरणीय साहस और वीरता दिखाई और भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का बलिदान किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। इस वीडियो संदेश के जरिए सोनिया गांधी ने शहीदों की शहादत को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत चीन तनाव की इस घड़ी में कांग्रेस के पूर्ण सहयोग और साथ का विश्वास दिलाया है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश को भरोसा दिलाने का आग्रह किया है। अपने वीडियो मैसेज में सोनिया गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को सामने आकर लद्दाख की स्थिति के बारे में देश को बताना चाहिए। साथ ही सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से घायल जवानों की सटीक संख्या बताने का आग्रह किया है। सोनिया गांधी चाहती हैं कि पीएम मोदी चीन के साथ हालिया विवाद का ब्यौरा देश को दे। आम आदमी पार्टी की नेता और कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक आतिशी कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं। उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आतिशी ने बताया कि सर्दी और खांसी के लक्षण नजर आने के बाद उन्होंने मंगलवार को कोरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट बुधवार को आई है। फिलहाल आतिशी को कोरोना के हल्के लक्षण हैं और उन्होंने खुद को अपने घर में क्वारंटीन कर लिया है। आतिशी कोरोना के मामलों को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही थी। 11 जून को हेल्थ डिपार्टमेंट का एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद आतिशी ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में जमा करने और कोरोना महामारी के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने की मांग वाली एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नेशनल प्लान को भी रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि राहत का न्यूनतम मानक क्या है, ये बताया जाए। मध्य प्रदेश में 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। 19 जून को मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के सामने अपने विधायकों को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती है। कांग्रेस ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर विधायकों की बैठक बुलाई है। वहीं बीजेपी ने अपने विधायकों को गुरुवार शाम भोपाल बुलवाया है। गुरुवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक बीजेपी कार्यालय में होगी। बैठक के बाद विधायकों के लिए पार्टी ने डिनर का भी आयोजन रखा है।
हिसार में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी की पिटाई करने की आरोपी बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि उन्हें हिसार कोर्ट से तुरंत जमानत भी मिल गई है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट पर हरियाणा के हिसार के बालसमंद में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह की थप्पड़ों और चप्पलों से पिटाई करने का आरोप है। इस मामले में मार्केट कमेटी के सदस्य और स्थानीय व्यापारी लंबे समय से सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 250 अंक लुढ़क कर 33,400 अंक नीचे आ गया, जबकि निफ्टी करीब 70 अंक की गिरावट के साथ 9,900 अंक के नीचे कारोबार कर रहा था। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 97 अंक की गिरावट के साथ 33,508 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो 33 अंक लुढ़क कर 9,881 अंक पर ठहरा।